अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। एज के रिलेटेड भी क्वेश्चंस करे हैं, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, और एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर्स ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है, बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब ये लाइन आप ध्यान से समझिए, क्या लिखा है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे पर जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो जितने आर्टिकल्स बने हैं उसके 2 times प्लस 3, यानी कि उसके 2 गुना से 3 रुपए ज़्यादा है जितने भी आर्टिकल्स बने। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट हमसे कह रहा है उस दिन की प्रोडक्शन की कितनी है, 90 रुपीज़। तो हमें पता लगाना है कि कितने आर्टिकल्स बने हैं और हमें पता लगाना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं, पॉटरी आर्टिकल्स। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उस पर्टिकुलर डे में एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए। अब इसके बाद हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट दी हुई है उसने। ईच आर्टिकल कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट उसने हमें क्या दी हुई है कि on a particular day the cost of production of each article was 3 more than, जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो 3 यानी कि 3 रुपए ज्यादा है। किससे 3 रुपए ज्यादा है, जितने आर्टिकल्स बने हैं उसके ट्वाइस से 3 रुपीज ज्यादा है। तो उस पर्टिकुलर डे में एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, 2x प्लस 3 रुपीज। अगर आपने एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड कर ली तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि उस पर्टिकुलर डे पे जो भी टोटल कॉस्ट लगी है वो है 90 रुपीज। अब मुझे इतना बताओ, अगर मेरे पास एक आर्टिकल की कॉस्ट है तो क्या मैं टोटल कॉस्ट फाइंड नहीं कर सकता? एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x प्लस 3, और आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर डे पे कितने प्रोड्यूस हुए हैं, x। तो अगर मैं x का मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट से करा दूं तो मुझे उस दिन पर जितनी भी टोटल कॉस्ट है वो निकल आएगी, नहीं निकल आएगी? तो मैं इसको 90 के इक्वल लिख सकता हूं। अब इसके बाद इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। ये 90 जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 90 का मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो कितना आएगा, 180। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है कि जिसका मल्टीप्लाई कराने पर माइनस के 180 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर ये जो x का कोएफिशिएंट है 3 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स के बारे में अब मुझे सोचना है। तो मैं 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूं तो मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा उन दो नंबर्स के बारे में सोचना।
2 9 जा 18, 2 से 45 टाइम्स, 3 5 जा और 5 1 जा। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि अब मैं क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा। यहां पर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। इन तीनों प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 12, और इन दोनों प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा 15। अब 12 और 15 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आना तो 180 है, और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो आना 3। तो मेरे दो नंबर कौन कौन से हो गए, 12 और 15। लेकिन मुझे जो 3 है वो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन 180 नेगेटिव चाहिए। तो मुझे इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पर नेगेटिव साइन लेना होगा, और किस नंबर पर नेगेटिव साइन लेना है ये हमारा 3 बताएगा। 3 पर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो मैं छोटी वैल्यू पर नेगेटिव साइन ले लूंगा। क्यों, क्योंकि जब 15 माइनस 12 कराऊंगा तो पॉजिटिव 3 बचेगा, और 15 इंटू माइनस 12 कराऊंगा तो यहां पर नेगेटिव माइनस के 180 आएगा। अब मेरी जो मिडिल टर्म है मैं इसको इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर दूंगा। माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90। ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 6। यहां से पूरा 15 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 6। देखो x माइनस 6 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, x माइनस 6 पूरा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच रहा है 2x प्लस 15। एक बार x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और एक बार 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15/2, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। तो मेरी x की वैल्यू माइनस के 15/2 तो हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। x क्या था, उस पर्टिकुलर डे पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस पर्टिकुलर डे पर कितने प्रोड्यूस किए गए 6, और एक आर्टिकल की कॉस्ट ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई, यहां पर एक्स जगह 6 पुट करूंगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई 15 रुपीज, और उस पर्टिकुलर डे पर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए गए 6। तो ये एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बस ये बात याद रखना कि जब आप इसके फैक्टर निकालोगे तो हो सकता है कि आप ऐसे दो नंबर्स के बारे में ना सोच सको। तो आप क्या करना, 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लेना, और जो भी उसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको अरेंज करना, इस प्रकार अरेंज करना कि सब्ट्रैक्शन करने पर 3 आ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वैन्स 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर्स आर प्लेइंग ऑन द शेयर ऑफ ए पॉन्ड। तो स्वैन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से कुछ तैर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं पॉन्ड में। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्वैन हैं उसका 7/2 टाइम्स, उसके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स पॉन्ड में खेल रहा है, और जो बचे हुए 2 स्वैन बचे हैं वो वाटर में खेल रहे हैं, और हमें टोटल नंबर ऑफ स्वैन फाइंड करना है। ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि एक ग्रुप है,
स्वयं का क्या है, एक ग्रुप है। आपको पता है कि स्वयं एक बर्ड होती है जो पानी में एक प्रकार से तैरती है, खेलती है। तो एक ग्रुप है स्वयं का, उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्वयं है उसके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स क्या कर रहा है, पॉन्ड में खेल रहा है। और बचे हुए 2 स्वयं, अब कितने स्वयं बचे, 2 स्वयं बचे, वो क्या कर रहे हैं, वो पानी में तैर रहे हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्वयं फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ स्वयं लेट कर लेता हूं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्वयं बी एक्स। कितने हो गए, एक्स मैंने लेट कर लिया। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्वयं प्लेइंग, कितने स्वयं खेल रहे हैं। तो हमसे कह रहा है 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि जितने भी टोटल स्वयं हैं उसके स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स पानी में खेल रहा है। अब इतना स्वयं क्या कर रहा है, पानी में खेल रहा है। अब मात्र बचे 2 स्वयं, वो पानी में तैर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग है 2, वो पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और हमें टोटल नंबर ऑफ स्वयं फाइंड करने हैं। तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्वयं ही तो आएंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्वयं है 18, मैं उसमें से बोलूं कि 16 पानी में खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं 16 और 2 को ऐड करूंगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्वयं 18 ही तो आएंगे। उसी प्रकार हमसे कह रहा है कि टोटल नंबर के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स तो पानी में खेल रहा है और बचे हुए 2 स्वयं हैं वो पानी में तैर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कराओगे तो टोटल नंबर ऑफ स्वयं आएंगे और हमारे टोटल नंबर ऑफ स्वयं कितने हैं, एक्स। बस अब ये क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो जब ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ जाएं, याद रखना जिस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट दिया हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करूंगा, जो रूट एक्स है इसको y के इक्वल लेट कर लूंगा। y या फिर t, s जो भी वेरिएबल आपको पसंद है उसके इक्वल लेट कर लेना। तो जैसे ही मैं रूट एक्स को y के इक्वल लेट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर। बस रूट एक्स और x दोनों की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब रूट एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, y प्लस 2, एक्स की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर। यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगा 4 y स्क्वायर और इस 2 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, जिस 7y4 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो 7y नेगेटिव हो जाएगा और 4 भी नेगेटिव हो जाएगा। और इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4 इक्वल 0। LHS को RHS और RHS को LHS बना देता हूं। अब इसके बाद हमें ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर -4 × 2 यानी कि 8 आ जाए। ध्यान से देखना, ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर -4 × 2 यानी कि -8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर -7 आ जाए। अब मुझे बताओ
ऐसे दो नंबर हैं केवल -8 और 1। ध्यान से देखना, जब -8 और 1 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा, और -8 और 1 को जब मैं ऐड कराऊंगा तो माइनस के 7 आ जाएगा। अब मेरी जो मिडिल टर्म है माइनस के 7y, इसको मैं -8 और 1 की हेल्प से स्प्लिट कर दूंगा, इसलिए तो इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी बोलते हैं। माइनस के 8y प्लस का y -4 = 0। यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y -4, और यहां पर प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y -4। y -4 यहां भी है, यहां भी, ये पूरा कॉमन आ गया, तुम्हारा अंदर बचा 2y और +1। एक और y को 4 के इक्वल पुट करूंगा, y -4 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और 2y + 1 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ स्वयंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। और मेरे टोटल नंबर ऑफ स्वयंस मैंने कितने लेट किए थे, x लेट किए थे, x की वैल्यू क्या है y का स्क्वायर, तो टोटल नंबर्स ऑफ स्वयंस आ जाएंगे y यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 स्वयंस टोटल पॉन्ड में थे, उसमें से 7/2√x पानी में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, मिसलिनियस प्रॉब्लम था। अब इसके बाद जो हम एक थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन हॉट्स की कैटेगरी में आता है। ये हॉट्स क्या होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है सिंपल लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, और वो आता है हॉट्स की कैटेगरी में। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें जो सोचना है वो हाई ऑर्डर का सोचना है, पर ऐसा कुछ नहीं है, महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में महाभारत कहाँ से आई। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पहले कभी कभी पूछ लिया जाता था, लेकिन हो सकता है कई सालों से नहीं पूछा गया तो इस साल या फिर अगले साल पूछ लिया जाए, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ जाए। देखिए, युद्ध हो रहा है, अभी महाभारत के युद्ध में लड़ाई चल रही है अर्जुन और पितामह भीष्म की। क्वेश्चन में लिखा है द एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्म। तो पितामह भीष्म से लड़ने के लिए अर्जुन अपने साथ क्या ले गया, कुछ तीर ले गया। कितने तीर ले गया ये नहीं दिया, कुछ तीर ले गया। विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम। तो वो जितने भी तीर ले गया है उसके आधे तीर, जैसे अगर मान लो 16 ले गया है तो 8, 24 ले गया है तो 12, 30 ले गया है तो 15, पता नहीं ना कितने ले गया है, वही तो हमें फाइंड करना है कितने वो तीर ले गया है। तो जितने भी वो एरोज ले गया है उसके आधे एरोज उसने कहाँ यूज कर लिए, पितामह भीष्म ने जो भी एरोज उसके ऊपर चलाए थे उनको काटने के लिए यूज कर लिए। अब इसके बाद विथ 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। और अब आधे तीर तो उसने पितामह भीष्म के तीर को काटने के लिए यूज कर लिया, और 6 एरोज उसने पितामह भीष्म के जो भी रथ का ड्राइवर था उसको मारने में यूज कर लिए। यानी कि 6 तीर से उनके रथ के ड्राइवर को, यानी कि हम बोल सकते हैं सारथी को मार गिराया। विथ 1 एरो ईच
ही नॉक्ड डाउन रेस्पेक्टिवली द रथ, फ्लैग एंड वॉ ऑफ भीष्म। अब उसने क्या करा, एक एक करके तीर चलाए और एक एक चीज गिराते गया। जैसे पहला तीर चलाया और रथ गिरा दिया, दूसरा तीर चलाया तो फ्लैग गिरा दिया, और तीसरा तीर चलाया तो पितामह भीष्म को गिरा दिया। यानी कि अब उसने टोटल 3 एरोस यूज करे। ये जो सेंटेंस है बस इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। विथ 1 एरो ईच, याद रखना ईच, हर एक एरो पर उसने एक एक चीज को नॉक डाउन करता गया। सबसे पहले उसने एक एरो में रथ को नॉक डाउन किया, फिर उसने एक एरो में फ्लैग को नॉक डाउन किया, फिर उसने एक एरो में पितामह भीष्म के धनुष को, बॉ लिखा है, बॉ ऑफ भीष्म, तो धनुष को नॉक डाउन किया। फाइनली विथ मोर देन 4 टाइम्स, finally with 1 more than 4 times the square root of arrows he laid Bhishma unconscious on an arrow bed। अब इसके बाद जितने भी टोटल नंबर ऑफ एरोस थे उनके स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स प्लस 1, यानी कि जितने भी वो तीर लाया था उसके स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स प्लस 1, इतने तीर से उसने पितामह को बाड़ों की सैया पर लिटा दिया। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोस अर्जुन हैड। अर्जुन के पास कितने एरोस थे। लेंथी क्वेश्चन है बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये इजी होगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो हमसे वो ये पूछ रहा है, मतलब बोल रहा है कि वो कुछ एरोस अपने साथ लाया। कितने लाया हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं। लेट अर्जुन टेक्स एक्स नंबर ऑफ एरोस। कितने लाया है वो, एक्स एरोस अपने साथ लाया है। अब इसके बाद कह रहा है विथ हाफ द एरोस ही कट डाउन द एरोस थ्रोन बाय भीष्म। तो पितामह ने उसके ऊपर जितने भी एरोस से अटैक किया था, तो वो जितने भी एरोस लाया था उसके आधे एरोस से उसने पितामह के सारे एरोस को कट डाउन कर दिया। तो सबसे पहले केस में कितने एरोस वो लाया है, एक्स, तो आधे यानी कि एक्स बाय 2 एरोस में उसने क्या करा, यूज फॉर कट डाउन ऑफ भीष्म एरोस, यानी कि पितामह भीष्म एरोस, पितामह भीष्म ने उसके ऊपर जितने भी एरोस से अटैक किया था उनको काटने के लिए उसने जितने भी एरोस लाए थे उसके आधे एरोस यूज कर लिए। अब इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे कह रहा है एंड विथ 6 अदर एरोस ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीष्म। और 6 एरोस से उसने पितामह के जो रथ ड्राइवर है यानी कि सारथी है उसको मार गिराया। कितने एरोस से, 6 एरोस से। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, विथ 1 एरो ईच, एक एक करके उसने तीर फेंके। सबसे पहले रथ को गिराया, फिर उसके बाद फ्लैग यानी कि झंडे को गिराया, फिर उसके बाद पितामह के पास जो भी धनुष था उसको भी गिरा दिया। तो टोटल उसने 3 काम किए, रथ, झंडा और धनुष। तो उसे कितने तीर यूज करने पड़े, 3। नॉक्ड डाउन, क्या क्या उसने नॉक डाउन किया, एक तो फ्लैग, रथ एंड वॉ। तो इन तीनों को नॉक डाउन करने के लिए उसने कितने तीर, मतलब कितने एरोस यूज करे, 3 एरोस यूज करे।
और लास्ट में हमसे वो ये कह रहा है कि विथ 1 more than 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ एरोस, यानी कि जितने भी वो एरोस लाया है उसके स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स में से एक तीर ज्यादा उसने यूज करा पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटाने में। तो यहां पर हम लिख देंगे ले डाउन भीष्म। भीष्म को लिटाने में उसने जितने भी वो एरोस लाया था उसके स्क्वायर रूट का 4 टाइम्स प्लस 1 इतने एरोस उसने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटाने में यूज कर लिए और उसके टोटल एरोस यूज हो गए। अब मुझे इतना बताओ, ये जो टोटल दिया हुआ है हमारे पास डाटा, अगर मैं इन सारे एरोस को ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एरोस नहीं आएंगे जो वो अपने साथ लेकर आया था? अगर मैं, ध्यान से देखना, x/2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 रूट x प्लस 1 ये सारे एरोस को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास जब इन सारे एरोस को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एरोस आ जाएंगे जो वो अपने साथ लेकर आया था। और वो अपने साथ कितने एरोस लेकर आया था? x एरोस लेकर आया था। तो ये सारा डाटा का ऐड किसके इक्वल होगा? x के। ये बिल्कुल उस प्रकार हुआ है कि मान लीजिए कि मैं 20 चॉकलेट्स अपने साथ लाया, 5 मैंने किसी एक बच्चे को दे दी, 10 मैंने किसी दूसरे बच्चे को दे दी और बची हुई 5 मैंने खुद खा ली। तो अगर मैं इन तीनों डाटा को ऐड करूं 5 प्लस 10 प्लस 5 तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं आएंगी जो मैं कितनी लाया था? 20। बस वैसा ही इसमें है, जितने भी वो एरोस लाया है कुछ इसमें यूज कर लिए, 6 इसमें यूज कर लिए, 3 इसमें यूज कर लिए और बच्चे हुए इसमें यूज कर लिए। और इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एरोस आने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ एरोस कितने हैं? x। अब देखना ध्यान से, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, x/2 प्लस 10 यहाँ पर कितना हो गया? 4 रूट x इक्वल्स टू x। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ये स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाए तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट इसको y के इक्वल लेट कर लेना। तो अगर रूट x को मैंने y के इक्वल लेट कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10 प्लस 4 रूट x की वैल्यू y इक्वल्स टू x की वैल्यू y स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो इस 2 का मल्टीप्लाई 10 में भी हो जाएगा और 4 में भी हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 4 जा 8y अपॉन 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर। इस 2 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। और इन तीनों टर्म्स को मैं उस साइड ले जाता हूं। ध्यान से देखना, यहां बचा 0, यहां है 2y स्क्वायर, y स्क्वायर को उधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 8y को उधर ले जाऊंगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा और 20 को भी जब उस साइड ले जाऊंगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आया? y स्क्वायर माइनस 8y माइनस के 20। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस के 20 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली बनकर आ गई है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू को मैं यहां पर रख दूंगा तो अर्जुन अपने साथ जितने भी एरोस लेकर आया था वो आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा दूंगा, इजी पड़ेगा।
ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका मल्टीप्लाई कराने पर -20 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने पर -8 आ जाए। तो 10 2 जा 20 और -10 + 2 -8। तो मेरे पास दो नंबर हो गए -10 और 2। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -20 आएगा और इन दोनों को जब मैं ऐड कराऊंगा तो आएगा -8। तो मैं अपनी मिडिल टर्म को यानी कि 8y को इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर लेता हूं। -10y प्लस का 2y -20 = 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है y माइनस क्या बच रहा है अंदर y -10 और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर बच रहा है y -10 पूरा कॉमन आ गया तो यहां पर अंदर बचा y +2। एक बार y -10 को 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। एक बार y +2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। और ये जो नंबर ऑफ एरोस है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो y की वैल्यू -2 पॉसिबल ही नहीं है। अब मुझे इतना बताओ y की वैल्यू आई है मेरी कितनी 10, बट वो एरोस तो अपने साथ x लेकर आया था, तो x हमें y की टर्म्स में दिया हुआ है। x की वैल्यू क्या दी हुई है y²। यहाँ पर मैं 10 पुट कर दूंगा y की जगह तो नंबर ऑफ एरोस आ गए 100, यानी कि वो अपने साथ टोटल 100 एरोस लेकर आया। पितामह भीष्म को परास्त करने के लिए, बिल्कुल महाभारत की लैंग्वेज बोलूं तो मैं, परास्त बाणों की सैया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंथी है तो एग्जाम में ना आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो मिल सके। थैंक यू।